अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट गुलाम सजाद और मेरे साथ मौजूद हैं, बल्कि मैं जिनके साथ मौजूद हूँ वो मशहूर फिल्म स्टार हैं, सोशल मीडिया की जान हैं, लाइबा खान। उनके साथ एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पेश आया ये आजकल। खाएंगे आप? बहुत शुक्रिया। ये कहते हैं ना, गरम चस्पी में मीठा भी होना चाहिए, उससे क्या होता है? तसीर अच्छी हो जाती है। सेहत अच्छी हो जाती है। तस्वीर सेहत नहीं, तस्वीर। अच्छा, तसीर अच्छी हो जाती है। वैसे गर्मियाँ आजकल बढ़ी हैं। तो कोई बात नहीं, ठंडे लोगों के साथ बैठेंगे तो गर्म ही होंगे। ओह माय गॉड, आप अस्तगफुरुल्लाह। ठंडे हैं ना? तो आप आजकल बड़े लाखों रुपए कमा रही हैं। नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कमाया। गरीब हो रहा तू, मस्कीन हो रहा। मस्कीन औलाद। अभी आप इस्लामाबाद गई थी, एक फंक्शन किया, वो क्या कहानी बनी वहाँ पे? देखिए, मैटर तो बड़ा सीरियस है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं हंसूं। मेरे जैसी बंदी को जुगत लग गई है। वो जुगत कहते लगे ने चोरा नु पै गए मोर, वो हम्म हाल साडा। ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ गई है, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्या हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। मैं बेसिकली फंक्शन था एक, बाहर से रोंग कॉल थी। ठीक है। 2-3 दफा बात किया, कहते नहीं हम बड़े अच्छे बंदे हैं, हम ये हैं वो हैं, हम ना जरा बाहर के ये हैं। अक्सर में हम लोगों का आज पाकिस्तान से मैं सबसे ज्यादा सीरियस बात इसलिए करूंगी, अब सीरियस पे आ गई हूँ कि हमारी हम लोग आर्टिस्ट बड़ी बेवकूफ होती हैं। हमें कोई भी बातों में उलझाता तो हम उलझ जाती हैं। ठीक है। हम कहती कि यार ये बंदा अच्छा है, उसने मुझे 20,000 रुपये एडवांस भेजा। मैं कहा चलो, जो 20 भेज रहा है वो उसके लिए 10-12 लाख रुपया कोई रकम नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसने मुझे कहा था अगर आप कितने में टोटल तय पाया था? 5 लाख का फंक्शन था। 5 लाख का फंक्शन जी। ऊपर जो हुए थे वो मेरे 4.5 लाख ऊपर हुआ था। अच्छा। हाँ। तो वो चूना इस तरह लगा कि मैं, आपको पता है जब फंक्शन पे हम जाते हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा लाइटें हो जाती हैं। यहाँ आजकल डिस्को लाइटें चली हैं। ऐसे ही है। वो जैसे वो मिक्स लाइटें हो जाती मिक्सिंग हैं, लाल लाइट, पीली आधी वैसे। आधी मतलब रोशनी थी, आधी रोशनी नहीं थी, एकदम आती थी, एकदम पता नहीं क्या लाइट थी। आप समझते हैं सब। मैंने कहा ठीक है। उसने 5-5 हजार के नोट दिखाए हैं। अच्छा। 100 वाले नोट तो कहीं नजर ही नहीं आए। ओह माय गॉड, लाइबा खान ने 1000, कहा है कि 500 5,000 ऐसे आ रहे हैं उड़ उड़ के। और 5,000, ठीक है। ये 3 नोट ही मुझे नजर आए हैं। और मैं अभी आपसे कहूँ कि मेरे साथ, मैंने कहा बड़ी मेरी दिहाड़ी लग गई, ऐसे बंदा बैठा हुआ और ऐसे ऐसे करी जा रहा है, फेंकी जा रहा खुशी है, और होती है, बंदे यहाँ को पे फील रख रहा होता है है मेरे, कोई पकड़ा रहा है हाथ में, कोई कमर के अंदर रख रहा है, ड्रेस पहना मतलब डांस। और कितने बंदे थे? 3 टोटल लोग थे। 3। ठीक है। उन्होंने, मैंने कहा जी चलो 2-3 गानों पे डांस करूंगी तो दिहाड़ी लगा के आ जाऊंगी। क्योंकि बेसिकली कोई इतनी ना बातें कोई बताता नहीं है पाकिस्तान में। माजरत के साथ कि कोशिश करती हैं लड़कियां हम बात दबा दें। मुझे भी दबाने के लिए कहा थी बात कि आप दबा दें लाइबा, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी इज्जत का ख्याल। देखिए, इज्जत जब औरत की लुट जाती है तो वापस तो नहीं आती ना। तो अगर एक चीज ही मेरे साथ हो गई है तब मैं इसको रोऊं या क्या करूं, एक्शन किस पे लूं? ना उन बंदों का पता, ना मुझे उनके नाम पता, फेक नाम बताए हुए थे। आईडी कार्ड हो तो चलो पता चल जाता है। हमारे जाते तो पहले उन्होंने मोबाइल पकड़े। अच्छा। क्योंकि मुझे आदत है जरा जरा बात पे वीडियो बनाने की। मतलब कि अक्सर समटाइम लोकेशंस की वीडियो तो बना उन्होंने लेती हूँ। मारा कोई वीडियो ना बने ताकि उनकी कोई चीजें वीडियो ना ना आए इस बने। तरह से। पता नहीं किधर किधर से लेके गए हैं, मुझे समझ कुछ नहीं आई, खुदा को जान देनी है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरे साथ ना उस टाइम क्या हुआ। रात का टाइम था, आपको पता, रात को तो वैसे ही वो इस्लामाबाद सुनसान है, दूर दराज इलाके में होते हाँ, हैं इस तरह से। कोई समझ नहीं आ रही थी हम जा किधर रहे हैं। क्योंकि वो अजीब से वो उसकी भांग की खुशबू ही फैलती थी वो दिमाग में। एक कोई फार्म हाउस था, कोई कोठी थी, नहीं नहीं नहीं, घर किस एक तरह? घर था, अच्छा घर था। तो उसके अंदर हम गए हैं, तो मैंने कहा बड़ा बड़ा अच्छा होगा। आगे गए तो निकला खुदा पहाड़, तो निकला चूहा। बड़ा अजीब सा लगा, बड़े अजीब से वो कितनी लोग देर थे। का फंक्शन किया आपने? मैंने 3 घंटे का किया था। दिन का टाइम का था, रात का टाइम? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे वहां से पहुंची हूँ कोई 10 बजे, 9:30 बजे पहुंची हूँ। ठीक है। तैयार होने में मुझे 1 घंटा लगा। ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन किया, तो मतलब 2-2:30 बजे मैं फ्री हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलो अब चलते हैं। वो सारे पैसे जिनसे तय पाए थे उन्होंने ऊपर ही फेंके हैं, मतलब ऊपर फेंके जो एडवांस थे वो मेरे पहले उन्होंने दिया हाथ में कि आप रख लें। तो मैंने गिने भी नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है। वो जैसे आप गिनते हो ना फटाफट नोट कि बस ठीक है। हालांकि उसकी स्मेल पेट्रोल की आ रही थी बीच में से। अच्छा। तो मुझे डाउट हुआ है कि ये पेट्रोल की क्यों स्मेल आ रही है। ये वाला मुझे नहीं पता चला। जब मैंने स्मेल उस टाइम, क्योंकि बिल्कुल ही मेरा मूड था कि मैं फटाफट इससे पैसे गिनूं और जो मेरा मतलब बनता है मैं वो लेके तो निकलूं। क्योंकि मैं मोबाइल, उन्होंने कहा जी हमने लेने हैं आपको, आप मोबाइल दें, आप वीडियो ना हमारी बना लें। तो मैं कहा ये तो बात मुझे करनी चाहिए कि आप लोग ना मेरी वीडियो बना उन्होंने लें। वीडियो नहीं बनाई, वो कैमरे तो नहीं लगे हुए थे वहां ना उन्होंने बनाई है ना हमने बनाई है। ठीक है। वो बस जैसे ना एक बंदे को बुला के जलील नहीं करना होता, जैसे किसी का प्लान था कि लाइबा खान को क्या पता मुझे मारने की भी कोशिश की जाती है। तो या आपको वो जो पैसे उन्होंने दिए
वो सारे आप फिर बोरी भर के बैग में डाल के ले आए? छोटा सा था बैग, होता है जैसे आपको पता ही है, हम्म। तो वो बैग था, वो उसी में ही सारे एडजस्टमेंट हो गए थे, तो बैग में डाले हैं। हमने कल निकलते हैं, अब रात का ही सफर था मेरा, रात को सुबह में आई हूँ कोई मेरा ख्याल से 5 के करीब। ठीक है। जब मैं आई हूँ आती मैं थक गई, मैंने कहा चलो उठते हैं तो फिर पैसे वैसे देखते हैं। ठीक है। तो वो जब पैसे देखे हैं तो वो निकले टोटल ही नकली, सारे पैसे नकली थे? 1 रुपया जो भी उन्होंने असल, एडवांस दिए या ऊपर फेंके जितने भी इकट्ठे किए थे पैसे कुछ सब? भी असल नहीं था, कोई चीज असल नहीं था। मैंने फिर जिस नंबर पे फोन किया वो नंबर भी गैप, ना वो बंदों का पता, बंद कर दिया नंबर उन्होंने जिसपे नंबर बंद कर दिया। कोऑर्डिनेशन हुई हाँ थी? जी। तो मुझे सारे कहते जी नंबर दें आप, हम उस पे करते। देखिए बाहर के नंबर पे जब हम औरतें चूतिया जाती हैं, पहली तो बात हमें लोकल नंबर लेना चाहिए था उसका, पाकिस्तानी। हमने लिया बाहर का नंबर, ना हमें पता होता है ये जो बाहर की सिमें आई है ना आजकल, यह दुनिया का सबसे बड़ा फुद्दू है कि जी हम बाहर से आए हैं और हम बड़े अच्छे बंदे हैं, हमारे साथ ताउन किया जाए। आप लोग ताउन नहीं करती फनकार होके, हम फिर किधर बात करें। मैंने कहा इतनी बड़ी बात कह गया कि बंदा फिर इसका मतलब पता ही कितना ही अच्छा है। तो वो बंदा इतना बड़ा फ्रॉडी, ना उस बंदे की आप बिलीव करें कोई उसने डिप्पी लगाई हुई थी, ना कुछ लगाया हुआ था, जो तो मैं डिप्पी ले लेती, कोई कुछ नहीं लगाया हुआ था, एक छोटे से बच्चे की डिप्पी लगी हुई थी उसकी। ठीक है, आज तक ये समझ नहीं आया कि वो बंदे कहाँ से आए थे, किसकी साजिश थी, क्या सीन था, क्या मेरे साथ प्लान था उनका, मारने की प्लान था या मेरे साथ सिर्फ एक होता ना ठरक था कि सिर्फ लाइबा खान के साथ। वो फिर हाथ फूट भी तो जाहिर सी बात लगते हैं, सब कुछ ही किया उन्होंने, हाथ शाथ फेरे, जो भी पैसों के चक्करों में हो जाता है औरतों से। जाहिर है वो पैसे रख रहे डांस हैं फंक्शन का मतलब क्या कि आपके यहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, यहाँ पे पैसे रखते रखते यहाँ पे भी हाथ चला जाता है, इधर भी चला जाता है। तो ये मतलब हमारे तो उनकी कोई डिमांड नहीं थी कि आप ऐसे कपड़े पहन के डांस करेंगे या इस तरह से कुछ? डिमांड थी उनकी, मुझे कहते थे आप बताएं अगर आप मतलब एड शर्ट करती हैं या कुछ करती हैं हम उसकी भी आपको पेमेंट दे देते हैं। मैं कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करती। ठीक है, कपड़े उतरवा के डांस करने की तो कोई वो नहीं थी? नहीं कुछ नहीं कहा, हमें बस यही डर था कि उन्होंने मोबाइल पकड़े हैं, वल्लाह आलम ये कौन बंदे हैं, हम कैसे आ गए हैं। मैं देखें पाकिस्तान की जो हालात है ना, हम लालच में आ जाती हैं। अच्छा, अच्छे पैसों की ऑफर है फंक्शन 90% करने के हम लिए लोग तो ना डूब जाती हैं तब जब औरतें, हमारे घर के मसले नहीं हल होते। हमारे घर के मसले इतने बढ़ गए हुए हैं कि हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा, खुद अपनी चादर से ज्यादा हमने अपनी जरूरतें बढ़ा दी हुई हैं। हमें शौकीन चाहिए, हमारी जरूरतें भाई बहुत ज्यादा हैं। हम कहती हैं जी हमें यहाँ से वहां तक पैदल भी ना चलना पड़े, एसी वाली गाड़ी हो, ओह कमरे में गर्मी क्यों लग रही है, एसी क्यों नहीं चल रहा। जब हमारे नखरे भी ज्यादा होंगे तो हमें बताएं, हमें 2-3 लाख वाला बंदा कहाँ अफोर्ड करेगा, ऐसे ही हम किससे शादी करेंगे। 2-3 लाख में तो किचन नहीं चलेगा, किचन नहीं चलता हमारा। तो आप ये सोचे कि फिर हमारे मजबूरी हमारे फंक्शन ही होते हैं। दोस्ती तो किसी से कर नहीं सकते, किसी से राब्ता डर के मारे करते नहीं कि ये बंदा कहीं ब्लैकमेल ना कर दे, क्योंकि आजकल तो वीडियो कॉल पे भी आते लड़कियां डरती हैं कि यार कहीं हमारी आजकल के जो वीडियो ना, हालात आ गए हैं कोई अगर आपको 2 लाख खिला रहा तो समझो उसने आपसे 2 लाख डबल पूरे करने हैं। किस पे यकीन वो करें। कैसे पूरे करेंगे डबल पैसे? अक्सर लोग वीडियो कॉलों पे ऑफर्स कराते ना कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम आपसे वीडियो कॉल पे बात भी कर लें, समटाइम दुपट्टा लेके भी बात कर लो या बैठ जाओ ना, उसके भी स्क्रीनशॉट लेने, देखें लाइबा आप कितनी अच्छी लग रही हैं। वो क्या होता है, वो स्क्रीनशॉट इसलिए लिया जाता है कि हम लाइबा से बात करते हैं। ओके। तो मैं तो भाई डर के मारे किसी से ना वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, ना इवन से कोई बाहर के राब्ते हैं मेरे, किसी से कोई टोटल नहीं है। 1-2 दोस्त हैं मेरे, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वो एक फैमिली टर्म्स बन गए हुए हैं, ना मैंने कभी उनसे कुछ मांगा है, ना मुझे जरूरत है। एक दोस्त कह लें, भाई कह लें, अजीज कह लें, बस। नॉर्मली आप महीने में कितने फंक्शन कर लेती हैं? मैं फंक्शन बहुत लेट बाद फंक्शन किया था, कोई तकरीबन 5 से 6 साल बाद मैंने फंक्शन शुरू किया था। पहला फंक्शन ही मुझे चुनने वाला लग गया, पहला फंक्शन। तो सारी उम्मीदें ही डूब गई हैं, औरतें को फंक्शन करना ही नहीं। अब डर के मारे पहले कैमरों से डरती थी कि यार कोई ये बात ना कर दे, कोई इज्जत ना नाम कर दे, क्योंकि अक्सर हमारी वीडियो उठा के तो लीक आउट की जाती हैं कि यार ये लाइबा खान आई हुई है यार। हाँ ये वो बात करते, लाइबा खान आई हुई है, हम उसका जरा मुजरा देख रहे हैं उसका, ये मतलब इन चीजों से डरती हूँ मैं। वरना फंक्शन तो सभी अंदर खाती कर रही है, कौन नहीं कर रही, हर काम हो रहा है। लेकिन मैं सच्ची बात करूंगी, मुझे जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। देखिए घर चलाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही है। और ये लोग जो कहती है ना जी हम बड़ी शरीफ हैं, मैं माजर से कहूंगी आप मेरी बहनें अपने आप को बचाएं। 2 नंबरी, मैं ये नहीं कहती आप अच्छी हैं बुरी हैं, मैं किसी के खिलाफ बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं कहती हूँ कि पहले मैं खुद सही हूँ, बाद में किसी पे उंगली उठाऊं। उंगली मेरा उठाने का मकसद भी ये है कि प्लीज जितने भी लोग आप लोगों को बुलाते हैं अपने इवेंट्स के अपने नोट चेक करें। मेरा मेन मकसद ये है कि करेंसी जाली है, जाली करेंसी कहाँ से आई है, नो आइडिया।
कैसे फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पे हमारी हुकूमत है। मतलब अगर मेरे साथ भी देखें बुरा हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसे ही है। या फिर मुझे क्या सुनवाया, मुझे रिजल्ट कहाँ से आएगा, कैसे मैं अपना घर पूरा करूंगी। शूटिंग के आर्टिस्ट वो हैं जो डर के मारे पैसे नहीं दे पाते, नहीं दे पाते, ऐसे ही प्रोड्यूसर है। डायरेक्टर वो हैं जो कहते जी कोशिश करें कि आर्टिस्ट ही पैसे ला दे, हम किससे बात अब तो करें। स्टेज भी रुक गया, जो हालात हो गया, जैसे स्टेज पे अजानों पे भी पाबंदी हो गई है, आपको सारा पता है सोशल हमारी मीडिया का। पाकिस्तान की इतनी क्या नाम है उनका, उस्मा उस्मा बुखारी बुखारी साहिबा, साहिबा। उन्होंने आके स्टेज पे भी थोड़ा सा तनकीद कर दिया है, तो ठीक किया उन्होंने भी अपनी जगह पे। माशरा तो वैसे ही पहले भी खराब था मैडम। लेकिन मैं वहां तो लोग ऐसी चीजें देखने जाते थे, वो एक नहीं, कल्चर ही हमारा माशरा डेवलप हो बहुत गया था। खराब था। अगर वो माशरे को सुधारना चाह रही है तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मेरा ख्याल से शायद स्टेज से उन्होंने पहलवाई किया है। देखिए मैंने भी बोल्ड काम बहुत कम कर दिए हैं, आइटम सॉन्ग्स कम कर दिए हैं, गंदी बातें वल्गैरिटी छोड़ दी। हम कहते हैं सबसे पहले तो टिकटॉक पे जो लड़कियां गंदी वीडियो लगा रही हैं उनको कंट्रोल करें, इस पे जो वीडियो लगाता है उस पर पर्चा किया जाए, किसी की वीडियो कभी लीक ना हो। हमारे साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया को एक कमजोरी चाहिए औरत की, फेमस हो चाहे फेमस ना हो। अगर कोई फेमस होने के लिए वीडियो निकालती है तो मैं तो कहूंगी बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात। ये मेरी बातों करने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको अपने दुख बताऊं तो आप लोग उस पर हंसे और यहाँ तो कोई मुझे जुगत करें कि इनू की आग लगी सी शो करन गई है। ये वो मैसेज है मेरे साथ जो हो गया आप लोगों के वो साथ तो ना हो। आपकी जरूरत है, काम है आपका, हमारा काम है, देखें प्रोफेशन आज ही है मुझे आपका। अच्छा फंक्शन मिलता है, देखें आते रहते हैं लोग, फंक्शन फंक्शन करना कोई गुनाह नहीं, डांस करना कोई गुनाह नहीं है। मैं थिएटर करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा करूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि थिएटर से आपको ऑफर आती है कि आप प्राइवेट डांस भी करती हैं। प्राइवेट डांस ये नहीं होता कि आप मुजरे करेंगी, फंक्शन पे सब लाते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप नंगे कपड़े पहन के करें। देखिए अपना ये हमारी क्या नाम है जो डांसर है बड़ी, महक मलिक, वो भी फंक्शन कर रही है। लोग कहते हैं वो क्या है क्या नहीं है, मैं उससे नहीं जानती, मैं ये जानती हूँ पैसा वो कमा रहा है, अपनी इज्जत से कमा रहा है ना, वो किसी के आगे ऐसे हाथ तो नहीं फैला रहा। अगर हम हाथ फैलाएंगे तो हमें तो मुझे लगता है किसी ने जवानी भी नहीं देनी। हुकूमत पे हम कहें कि जी फनकारों के लिए कोई फंड लगा दे, पता नहीं कौन से फनकारों को फंड मिलता है, हमें तो आज तक किसी ने 10 रुपए भी नहीं दिए। मैं मरियम नवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरा ख्याल से मैं समझती हूँ कि मुझसे ज्यादा कोई मरियम नवाज साहिबा का आशिक नहीं होगा। मैंने जब उनके जलसे हुए मैंने 500-600 बंदा भेजा उनके जलसों के लिए, तो आज तक कभी मेरी आवाज उन तक किसी ने नहीं पहुंचाई कि लाइबा की आवाज भी कोई तो अब सुन आप ले। मरियम नवाज साहब से क्या? मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूंगी, मुझे बस उनके पे मान है कि वो पाकिस्तान को संवार रही है। तो आर्टिस्टों के पाकिस्तान लिए की गंदगी काफी हद तक खत्म कर दी उन्होंने, ये मजीद तो जो है, रह गई लाहौर है साफ कर दिया उन्होंने। बहुत साफ कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। आप हमारे मुल्क को संवार रही हैं और आपसे क्या हम कहें कि जी आप कुछ नहीं अच्छा करिए, आप बहुत कुछ कर रही हैं। आई प्राउड कि आप जैसी दिलेर जिंदा दिल औरत अल्लाह पाक पूरी रहती दुनिया तक आपको रखे, आपकी फैमिली को रखे, और जो भी हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर आप करें, बस यही हम चाहते हैं। थिएटर के हवाले से पंजाब हुकूमत और खासतौर पे मिनिस्टर साहबा उज़्मा बुखारी साहबा जो काम कर रही हैं, वो उस पे बड़े लोग उसकी पजीराई भी कर रहे हैं और उसके खिलाफ बातें भी हो रही हैं कि स्टेज पे या थिएटर पे यही कुछ होता था जो लोग करते थे, तो हमारा कल्चर किस हद तक वो हो गया था। स्टेज पे भी काफी अरसा काम किया है मैडम ने, तो उनसे उनकी राय जानेंगे आज हम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आप उज़्मा बुखारी साहबा जो काम कर रही हैं थिएटर और स्टेज के हवाले से? दिलेर औरत है, जिंदा दिल औरत है, क्या बात है। वो वैसे मैं भी हैरान हुआ, सबको वहां खड़े होके कहते गाना मुझे पढ़ के ਉਹ सुनाओ, ਕਹਿੰਦੇ वहां ਨਾ पे कि क्या लिखा हुआ है। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੱਫੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਾਏ ਨੇ ਗਾਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, वो कहती है ना मंजी थले डांग फिरनी है, ना डांग फिरन दवांगे तो ना चौथी किली होनी है। बुला लेंगे। बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा उनके साथ राब्ता नहीं है, लेकिन मैंने उनके जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं तो उनको एक जिंदा दिल औरत देखा है। तो पाकिस्तान में ऐसी औरतें बहुत कम है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान में ऐसी औरतें होंगी तो शायद कुछ माशरा बेहतर हो जाएगा। अगर मुझे भी शायद मैं इज्जत से काम करूं सियासत में या बीट पे, तो मेरा ख्याल से फिर मुझसे भी अच्छी कोई नहीं है। अच्छा हमारी लाइनें अलग अलग है ना, हम शोबिस की औरतें हैं, मतलब मैं तो एक आइटम गर्ल में आ जाती हूँ और वो एक सियासत की बीट में है, लेकिन उन्होंने बीट ऐसी की है कि उन्होंने अंदरों कपड़े दे अंदरों तक चेक किया है। और वैसे वो क्यों किया वो नहीं है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्या था उनको फील हुआ कि देखना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपसे यही कहूंगी उज़्मा साहिबा, शी इज ब्यूटीफुल लेडी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान के मसले बहुत से हैं, फनकार बहुत से परेशान है, आप उनको इमदाद भी लगवाएं। देखिए फिल्म यहाँ खत्म हो गई है, कल्चर नहीं सारा फिल्म गंदा सा फिल्म फिल्म कल्चर नहीं सब है, कुछ, नहीं नहीं नहीं, सही ड्रामा नहीं। इंडस्ट्री सारी आपको कराची मैं चली बताती गई। हूँ, कराची एक और प्लेटफॉर्म है,
ठीक है। आप कराची को लाहौर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। नेवर। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मेरी तेरी बहुत है फनकारों में। दूजा फनकार हिट जान रहे तो कहते यार इनमें देख लांगी। भाई क्यों, आप क्यों रोती हैं देखने वाली? वो तो फायरिंग करवा देते मेरी हैं मेरी दूसरे के ऊपर। मेरी मेरी कामयाबी को 100 बंदियों ने रोका है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इंग्लैंड का फंक्शन करना था, तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहती उस घटिया औरत की। मेरे सामने उसने मेरा फंक्शन रुकवाया कि इसको ना लेके जाना, ये वहां पे लड़ाई डालेगी, ये फसाद और औरत है। अच्छा। मैंने बड़े हंस के एक बात की कि तू, तेरे रोकने से तू कमा ले, शायद मेरा नाम कमाना। मेरे आज 3 दफा ना मुझे बाहर से रोका गया कि इसको नहीं बुलाना चाहिए। मतलब थिएटर लाइन में दोगली औरतें जरूरी हैं? आप डंडे फेरती हैं तब आपको शर्म नहीं आती? डंडों से आप बंदे घेरती हैं, ठीक है, आप उनसे हलीमे खाने मंगवाओ और तक कहां तक जा सकती? कोठियां तो ताड़े ना वो कर नहीं सकते। सीधी जी गल है, हुण दौर नहीं पी जे तुहानू कोठियां गिफ्ट कीतियां जान, ठीक है। अब तो सिर्फ सी बात है, थोड़ा बहुत कोठियां गिफ्ट होती रही हैं, बहुत होती रही हैं, हमने अपनी आंखों से देखी है। अच्छा। लेकिन अब तो कोई चवानी भी गिफ्ट नहीं करना, हुण ते कहंदा तुहानू 20,000 50,000 खवा के ते तुहानू पूरी खा ही जावां। नहीं, वो टिकटॉक लाइव देते बड़े, वो फुल गिफ्ट करते ओ थे, फुल। लाख रुपए। और मैं गंदी गाली नहीं देना चाहती, आपको पता है मैंने थोड़े शरीफ डायलॉग बोलना शुरू कर दिए हैं। कहने का मकसद ये है कि एक चीज है कि आप किसी भी चीज को कंट्रोल में करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप इस पाकिस्तान की वगैरिटी को खत्म करें जो तो ये टिकटॉक पे हो रहा है। टिकटॉक पे जो बैठी हुई है, खास करके उन औरतों को जो कहती हैं जी, अपनी वीडियो निकाल के भी कह देती हैं जी ये मेरी किसी और ने निकाली होगी। आपने ऐसी बनाई क्यों? वो आजकल बड़ी मैंने वीडियोस आ बनाई रही हैं क्यों? हर दिन। मैंने बनाई क्यों अपने बंदे के साथ? क्यों बनाई हमने वीडियो? हम औरतों को ऐसा कौन सा कीड़ा तंग करता है? कौन सा कीड़ा है बताएं? मुझे भी तो आज तक मुझे में नहीं समझ आई कि मुझे ऐसा कौन सा कीड़ा तंग करता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ। आपने ऐसी कहा क्या बनी, चीज है? आपकी तो कोई मेरी वीडियोस नहीं वीडियो आई। अगर नहीं लीक हुई तो इसमें मेरी शायद उसमें बेहतरी है, शायद उस बंदे को डर है। अगर वो निकालेगा तो फिर वो बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि मैं तो चाहती नहीं कभी वीडियो निकले। देखे वीडियो तो आपके बंदे ने मतलब हाँ, उसकी बनाई अच्छी थी, खासी वीडियो है उसके पास, ढेर वीडियो है, एक नहीं है। लेकिन अभी लीक नहीं हुई। वो लीक नहीं हुई, कोशिश की थी उसने हल्की एक आधी तस्वीरें 2-3 लीक करने की, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन ये वीडियो लीक करने से क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, एक चीज अल्लाह पाक ने एक औरत को ना ढांकने में रखा हुआ है कि ये औरत ढकी हुई अच्छी लगती है। कपड़े उतारने से मर्द अंदर तक, आपकी तह तक देखता है कि यार क्या है, वही है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसपे औरत खुश हो के मुझे मर्द देख के मर्द हमेशा ये लानत। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने बात की कि औरतों में ऐसा क्या कीड़ा, या मतलब चलें उस वर्ड को मैं एक तरफ रख के कहता हूँ। एक तो वो वीडियो होती है जो मर्द ने किसी को बुलाया, फुसलाया, जाली चोरी बना ली, या प्यार का नाम दे के बना ली। अब ये मुनाहिल मलिक की जो वीडियोस आई हैं, वो खुद कोई ना बंदा है ना कुछ और है। देखिए वो तो और खुद या से तो उसको मोहब्बत का लालच था, या उस घटिया आदमी में पता नहीं क्या नजर आया। मुझे तो उस बंदे में कोई खासियत नजर नहीं आई। आइसक्रीम का पेड़ा है वो, मुझे तो लगता मर्द है भी कि नहीं, पता नहीं क्या है वो गैरट जो भी था वो। मैं उसका नाम लेना तो हिंद समझूंगी। ऐसे फेमस होने का रास्ते मुझे नहीं चाहिए कि मैं तो ऐसे आए लोगों को मुंह नहीं लगाया कभी, ना मैंने कभी मैसेज किए हैं, इवन के दूर ही रही हूँ काफी लोगों से। तो ऐसे स्कैंडल, आप अच्छे काम करें, आप जैसे कि ब्लॉग बनाएं। कितने अच्छे अच्छे हमारे टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर्स हैं जो इस टाइम छाए हुए हैं। मैं भी हूँ, मुझे भी मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं बनते क्योंकि मेरे अकाउंट पे रिपोर्ट्स बहुत लगती है ना। शायद मैं मेरी दूसरे जो फेक अकाउंट है वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, जो ओरिजिनल होता है उसको उनको कोई मुंह नहीं लगाता। वो तो ये कब तक आप लोग करते रहे? पाकिस्तान का 90% नहीं 90% बेड़ा गर्क हो गया। जो कभी जंग का सुन रहे हैं हम, कभी कुछ सुन रहे हैं। मतलब हमने फलस्तीन की तरफ ध्यान नहीं दिया था, हमने तब ध्यान दिया जब वो टोटल खत्म हो गया। ऐसी है जब तो यूं करके उस पे हुंजा फिर गया ना, तब लोगों को साहस हुई और हमें खड़े होना चाहिए। हम कैसे खड़े होंगे? हम अपने मुल्क को ना बचाएं। मैं तो सबसे पहले अपने मुल्क का भी सोचूंगी कि यार मेरा मुल्क बचना चाहिए, मेरे मुल्क की आवाम बचनी चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान को कब तक ऐसे बर्बाद होते देखेंगे? बेटियां बर्बाद होगी, बहनें बर्बाद होगी, सब होगी। हाँ यार मेरे लाइक नहीं बढ़े, मैं थोड़ी जी इंज करके लाते चुकला, फिर शायद लाइक वर्धन। मतलब कुछ ना कुछ हमें फेमस होने के लिए गंदे करैक्टर चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी है। मैं आज तो स्पाइसी खाना ना हो तो लोग खाना नहीं खाते। नहीं, आजकल वो मम्मी डैडी बची हैं वो फीके खाने खाती हैं। फ्राइडी गाना नहीं हमने खाना, हम डाइटिंग पर हैं। ये फैटी शैटी वाला काम अब चलता है, अब नहीं वो चलता। हाय हाय मिर्चा तिखियां होनी चाहिए ते मसाले बहुते होने चाहिए। ए साडियां मावां दे दौर सी हुण ते बर्गर बच्चे आ गए हैं।
बर्गर ना हो तो ये KFC नहीं है या मैकडोनल्ड नहीं है। अब जी बात नहीं तो पेप्सी पे तनकीद की जाए। तनकीद करनी है तो आप अपने आप पे करें, अपने घरों को बचाएं, जो घरों में हमारे नहीं, ऐसा तमाशे हो रहे आपने हैं। बिल्कुल ठीक बात की है उज़्मा साहिबा के हवाले से थिएटर के मैं हवाले किसी हद उज़्मा तक साहिबा के बारे में यही कहूंगी कि आपने सही किया है। मैम आपने जितने भी थिएटर की रोकने की कोशिश की है, लेकिन आस्ता 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 तो मैं तो कहूंगी सब पे आए, चाहे अगर मैं भी हूँ तो मुझे भी आप कहें कि लाइबा तुम भी सही हो जाओ। मैं भी सही होना चाहूंगी, मैं क्यों अपने तो आप आप को। सही हो जाएँगी। मैं सही हूँ, आप तो अल्लाह का बचपन शुक्र से है। बिगड़ी हुई हैं। नहीं, देखिए हर चीज का टाइम होता है। मैंने हुँ, इंटरव्यू गंदे दिए, वीडियो नंगी नहीं की, लेकिन हुँ, मुझे वो भी नहीं करना चाहिए था। हुँ। हर चीज का एक लिमिट होती है। अगर आप बैड कमेंट करोगे तो यानी उसका। कि लैबा खान ने अब तौबा कर मैंने ली। तौबा कर ली, मैं लाइफ में चेंज हो गई हूँ, मैं बहुत हद तक बदल गई हूँ। मैंने एक देखिए हमारी वीडियो नहीं तो थोड़ा बहुत चलो स्टाइल स्टाइल मार के तो वीडियो लगाते, वो एक सोशल मीडिया। जब आप लाइव मर्दों को खुश करते हो थिएटर में हुँ, बैठ के, मर्द आते ही आपकी टिकट तब बिकती है। अगर ऐसा ही इनकी है। टिकटें नहीं बिकेंगी तो वो जाएंगी कहाँ पे? अगर ड्रामा बिल्कुल शरीफ कर देंगे तो ड्रामा देखने कौन आएगा? ये भी तो मसले ये है ना। असल सवाल तो ये है ना कि ये वहाँ पे देखें, अगर वो मुकम्मल कपड़ों पे और वो ऐसी हरकतें नहीं करती जो वो अगर डिमांड है कहेंगी ना, उनकी, फिर पहले वो वो क्या करती थी करेंगी? ऐसा से, मंजी दे विच डांग फेरदा, हुन वो कहेंगी मंजी दे विच प्राण फेरदा। ये कैसे चलेगा? ड्रामा कोई देखने नहीं आएगा। मुझे शर्तें लगा लें ड्रामा देखने आएगा। मैं हुँ, उनकी बात मानती हूँ कि वो बिल्कुल तो ठीक ऐसा किया है। ड्रामा कोई बनाएगा ही नहीं फिर। वो थिएटर हिदायत बंद है, प्रोड्यूसर कहाँ से थिएटर पैसा टोटल लगाएगा? बंद है। अगर थिएटर वाले आवाज उठा रहे हैं तो मेरा ख्याल से वो कई तो जगह पे ठीक भी हैं। फिर इसी इतना सही उन्होंने होना है। माफिया भी मांगी है काफी आर्टिस्टों ने, मैंने देखा भी है कि हम दोबारा ऐसा काम नहीं करती, हमें बैन ना किया जाए। हुँ, काफी हद तक आर्ट से बैन भी की गई है, लेकिन इसका मसला हल तो ये नहीं होता ना। देखिए मसले का हल निकालना पड़ता है। चलें वो तो नेगोशिएशन हो जाएगी हम अब। आपसे यही कहेंगे कि हुकूमत हमारी पाकिस्तान की बहुत प्यारी है। लव यू मरीम नवाज साहिबा। आप जैसी जिंदा दिल औरत कोई नहीं हो सकती। आप अच्छा, मेरी जान है, शान है। मैंने हमेशा आपके जलसों के लिए 600-700 बंदा भेजा है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपका जीतना हमारी पाकिस्तान की शान थी पहली और दफ़ा रहेगी। खातून मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आई बहुत हैं नहीं, पंजाब में। पहले भी थी, बेनज़ीर साहिबा थी। वो प्राइम मिनिस्टर शी थी, इज़ तो ब्यूटीफुल चीफ लेडी। मिनिस्टर लेकिन अब तो जो हमारे पाकिस्तान की शान है वो तो हम उन्हीं की ज़िक्र करेंगे ना। ऐसे ही। कहते उड़दे सूरज नू चढ़दे सूरज नू सलाम करना चाहिए। ਜਿਹੜਾ डुबया है सूरज है ना, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ करने का फायदा नहीं है। तो मरीम नवाज साहिबा के लिए कहूंगी मेरा वाल्टन पूरा सवार दिया है। हाँ, वाल्टन लव पूरा यू। सही। आपने वाल्टन को ऐसा बना दिया है कि मैं कहती हूँ मैं खुद निकल दी। जैसे मेरी दरवाजे के सामने पुल निकल रहा है हुँ, ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैंने सबसे पहले बयान देना, मरियम नवाज जी आई लव यू। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक़्त का। नाज़रीन आपने बातें सुनी मैडम की। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।